हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपना फ़ोन को क्या कहता है, अपना वो बना लिया है। अपना क्या बोलते हैं उसको, फुल नाम याद नहीं आ रहा। स्टैंड अपने उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने सेल्फी स्टिक बना ली। अब अब क्या है कि ना, आज मैं हूँ कहीं और बेसिकली। तो मेरे पास अपना कंप्यूटर तो है नहीं जिससे मैं अपनी चीज़ें बनाता हूँ, मतलब रिकॉर्ड जो वीडियो करता हूँ। तो अब कि जस्ट अब भाई अपलोड तो करना है। रात के इतने बज रहे हैं, कितने रात के साढ़े लगभग 1 बज रहे हैं। तो अब मेरे को मौका मिला किसी तरह पूरा दिन काम निपटाने के बाद, तो मैंने सोचा चला आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना दी जाए। तो आज मेरे साथ आज क्या हुआ कि आज मैं बताता हूँ कि मेरे घर के सामने भाई साहब एक मेरे क्या कहते हैं बिजली का खंभा है। उसमें धड़ 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 आवाज़ आने लगी। इधर चिंगारी नहीं, भाई मेरी बहन वगैरह सब वहीं थी, तो सामने वाले उसी कमरे के सामने थी, तो वहाँ थी। वो भाई डर के भाग के आई। मैं देख रहा हूँ बस धड़ 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 उस चिंगारी रोशनी झमझम झमझम बड़े मोटा मोटा आवाज़ आ रहा है झमझम झम ऊपर बाद में। और काफ़ी देर में मतलब 3-4 मिनट तक मतलब भाई उतना डरावना तो लगा कि आज हम लोग गए, घर में आग लग जाएगी, दग जाएगा, हम लोग फिर निकल जाएंगे। जो भी चल रहा है आखिरी टाइम चल रहा है हम लोगों का। तो फिर भाई साहब थोड़ी देर बाद चबा, जब फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने फिर बाहर से आवाज़ आने लगी। लोगों ने क्या बिजली विभाग को फ़ोन किया, तो बिजली विभाग ने कैसे थे फिर वहाँ पे से बिजली पूरी इलाके की गायब कर दी। तो फिर बिजली गायब कर दी। फिर हम जब वहाँ से थामा, फिर बाद में देखा जाके भाई साहब इतना मोटा था वायर होता ना, आपने देखा होगा जो आजकल के केबल वायर आते हैं जो काले काले उसमें लिपटे होते, वो इतना मोटा वायर भाई वो पिघल के नीचे गिरा पड़ा हुआ। उसमें आग लगी भाई साहब, तारों में से आग टपक रही है। भाई मेरी हालत ख़राब। उसमें मैं इतना ज़्यादा खतरनाक था वो मामला। ये देखो शुक्र है मेरे घर में ना किसी को आसपास किसी को ना हुआ कुछ नहीं था। अब तो परेशानी तो थी। तो तो ये चीज़ है कि भाई साहब कभी भी इस चीज़ से है कि आप कभी भी ये मत रहिए कि आप हर वक्त सुरक्षित। आप आपके घर के अंदर, घर के बाहर, इवेंचुअली आप घर के अंदर भी तो भी आप सेफ़ नहीं हो। कभी ना कभी कुछ तो ऐसा हो ही सकता है। तो इससे बढ़िया है कि आप बस ज़िंदगी फुल जीते रहिए। कोई परेशानी वगैरह हो तो जो होगा वो अल्लाह ताला देगा, जो होना हो तो हो जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है पता नहीं। जो भी हो, वीडियो तो रिकॉर्ड करनी थी। इस टाइम पता क्या, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे अपना चेहरा देख रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब अब से सेल्फी ले मतलब फ्रंट कैमरा से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो क्या कहते हैं जो फ्रंट कैमरा में आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि आप क्या कहते हैं आप कन्वर्सेशन अगर मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन तो देन आई हैव टू लुक एट द कैमरा। नहीं तो फिर क्या अब मैं जब उसमें अपने कंप्यूटर पर वेब कैम के थ्रू अपना बनाता हूँ, देन आई हैव टू लुक एट द पिक्चर विच इज़ आई एम ऑन द स्क्रीन। अगर मैं उसमें उस वेब कैम में देखता हूँ तो फिर वो ऐसा लगेगा कि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस जैसे मैं कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैंने एकदम ऐसा लग रहा है थ्रू एंड थ्रू आपसे बातें कर रहा हूँ। अब ये जैसे एक चीज़ है कि हाँ वो तो हो गया। अगर एक चीज़ है कि जैसे लोग जो कहते हैं, भाई मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पर देखा है, इंस्टाग्राम पे भी मैक्सिमम तो इंस्टाग्राम पे ही होता है कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो बेसिकली, जैसे आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, या आप कुछ सोच रहे हो कि आपको वहाँ जाना है, या कोई जगह अचीव करनी है, पोजीशन अचीव करनी है, कोई स्किल एक्वायर करनी है, देन यू शुड बिहेव लाइक द पर्सन हु हैज़ दैट स्किल, हैज़ दैट आउटकम दैट यू आर डिज़ायरिंग, दैट यू डिज़ायर। आप उन्हीं उसी की तरह बिहेव करिए। वो जैसे उसकी हैबिट्स क्या है, वो किस तरह की सिचुएशन को संभालता है, वो किस तरह अगर मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, देन अगर मुझे लाखों करोड़ों चाहिए तो मुझे उसी तरह के जो बंदा है तो उसी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। वो किस तरह की आदतें रखता है, वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करता है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है, लोगों को किस तरह मैनेज करता है, किस तरह से डिसीजन लेता है, देन आई हैव टू बिहेव लाइक अ पर्सन। इफ इवन दो आई डोंट हैव एनी सिंगल रुपी इन माई अकाउंट, इवेंचुअली आप ऐसे बिहेव करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो शख्स इन द रियल लाइफ आप वो बन जाएंगे। क्योंकि जब वो इंसान जो लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए महीने ही कमा रहे हैं, साल के जो उसका है कमा ही रहा है, या उसके बैंक में पड़े हुए हैं, तो अगर उसी की तरह वो करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास धीरे धीरे आ जाएंगे। बट एक्चुअली आपको क्या बताऊँ ना, जैसे आप एक हमारा दिमाग है, क्या होता है ना, हम लोग ना रियलिटी से कट नहीं पाते, बिकॉज आप डिल्यूजनल हैं। डिल्यूजनल रहना तो भाई साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना फ्यूचर का पता नहीं होता, बट यू नो दैट यू थिंक कि आपका एक डिज़ायर आउटकम होता है कि इवेंचुअली मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे पता है इसे अगर मैं रेगुलर करता रहा देन आई विल अचीव ऑल दीज थिंग्स, वेदर चाहे जितनी मेहनत जितनी लगे मैं ये सब कर लूँगा पूरा।
तो आपको वो चीज़ उस जो आउटकम में आने के बाद जो आप जो शख्सियत जो आप निकल के आएंगे तो आपको उसी की तरह बिहेव करते रहना पड़ता है। आपको यकीन होता है, आपको पता नहीं कि वो सच में जो आप एक काम कर रहे हैं उस काम के बदले आपको चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बस लेकिन आपको है ना कॉन्स्टेंटली उस पर मेहनत करते रहते हैं, उस पर बातचीत करते रहते हैं, सॉरी बातचीत नहीं, उस पर एफर्ट डालते रहते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, बेसिकली काम जो चीज़ ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें करते रहते हैं। तो आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पूरा आप डिल्यूजन में है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये हो जाएगा। बेसिकली अब यू आर इन द डिल्यूजन, बट अब रियलिटी में करो तो आपके पास है नहीं। तो लेकिन एफर्ट डाल रहे हैं, आपको पता है कि वो जाना है। लेकिन एक होता है कि आप ना कभी कभार सोचो कि मेरे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन होता नहीं यार, आपसे हो, हमसे हो नहीं पाता। क्या है, होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऊपर से काफ़ी सारे, अब जब आप काफ़ी सारी परेशानियों को पर झेल रहे होते हो ना तो बहुत ज़्यादा कि आपको बेसिकली इवन की जो बेसिक सर्वाइवल होता है ना वो भी आपका स्टेक पे लगा होता है कि आपने काम करना बंद कर दिया, ये वो करना बंद, इवन आपका जो शेल्टर होम है वो जाने वो तक आपके हाथों से जा सकता है। कि लोग जो किराए पे रहते हैं, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरा घर तो किराए पे नहीं, बट वो भी अभी इस टाइम आधा काइंड ऑफ दांव पे लगा पड़ा। वो भी मुझे पता नहीं कितने दिन तक इसमें रहने को मिले ना मिले, उसमें भी पंगे चल रहे हैं, डिस्प्यूट काइंड ऑफ है। तो ऊपर से मेरे लगभग जो मेरी इनकम है पिछले 2-2.5 साल से उतनी की उतनी है, तो उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। और अब इवन मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ, काफ़ी लोगों को अप्रोच कर चुका हूँ, इवन कि आई हैव सेंड सो मेनी कॉल्ड ईमेल्स एंड आई हैवंट रिसीव द रिस्पॉन्स दैट आई वांट। बट इवेंचुअली मैं इसे मुझे अभी इतना सब होने के बाद भी 2-2.5 साल से इवन माई फादर इज़ गॉन टू दुबई टू अर्न सम एक्स्ट्रा कैश, बिकॉज वहाँ मेरी बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये सब चीज़ें होने में, जो चीज़ें होने में वो एफर्ट जो एफर्ट जो पुट कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पुट कर रहा हूँ, जो हार्डवर्क जो मैं पुट कर रहा हूँ, इसका जो आउटकम है वो आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी वो नहीं आएगा। बट आप ना जब हर तरह से मुश्किलों में घिरे हो, आपका दिमाग हरदम चिंतित रहता हो, वो आपको उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कि आप ये दिमाग में अपने बताइए कि ये चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी। आप कितना भी, अब जब इतनी सारी परेशानी हो ना तो आप अपने दिमाग रियलिटी से कट नहीं पाते, आप बार बार उसी तरफ जाते हो, उसी तरफ कितना भी सोच लें कि ये हो जाएगा, कि इससे कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। बट इवेंचुअली एट दैट मोमेंट आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस उसी मोमेंट पे, उसी डिप में वापस चले जाते हैं। तो अब फिर बड़ा अफसोस सा, बड़ा फिर डिप्रेशन सा आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फिर ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें होने लग जाती हैं। बट इवेंचुअली आपको करना क्या होता है, वो डिप से आपको वापस उसी, जो एक दिन मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता रहा था कि आप डिप में जाते हैं, बट आपको ना अपनी बेस लाइन ज़रूर रखनी होती है कि आप अगर डिप में जा रहे हो तो इवेंचुअली उस डिप से वापस लौट के उस बेस लाइन पर आ जाए और धीरे धीरे उस बेस लाइन को बढ़ाते रहिए, ताकि जो आपका जो डिप है ना, एटलीस्ट उस कभी डिप जो जाए वो बेस लाइन तक कम से कम ये तरह, तो आप अगर 100 सोच रहे हो तो आप ना क्या कहते हैं माइनस में जाने बजाय 50 पे आ जाए या 30 या 25 पे आ जाए, वो उतना नीचे जा सके। तो बस ये चीज़ है। तो अब मैं, लेकिन वही है कि आज मैं भी थोड़ा हताश सा हो गया था, मैंने भी पता नहीं था क्या कैसे करना है। बट मैं देखो, एक तो आप जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो और आपको रिजल्ट ना मिले इतने दिन तक, तो बहुत दिल तो दुखता ही है। अब मेरे पास इस टाइम क्या है, ये महीना बड़ा मेरा परेशानी वाला से गुजर सा रहा है। अब जब काफ़ी दिनों से मैं क्या है कि मेरे को ना अपने ऐसा थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूवमेंट दिखे, ज़्यादा नहीं कि चलो मुझे लग रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे को ना इसका फल जो है, जो रिज़ल्ट है वो मेरे को इवेंचुअली मिल जाना है, कि थोड़ा मेरे को चलो नज़र आ रहा है कि चलो, होता नहीं कि दूर रोशनी से किसी गुफा में आप काली अंधेरी में फंसे हुए, आप सुरंग से निकल रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, फिर इवेंचुअली ना आपको एक सूरज की किरण, सॉरी, सूरज की किरण आपको नज़र आती है, तो आप उसको लगते ही चलो कहीं तो रास्ता तो बाहर तो कम से कम नज़र आ रहा है। मेरे को ना इस टाइम सूरज की किरण भी नहीं मिल रही, तो इसलिए अपने आप को ना मोटिवेट रख पाना मेरे लिए बड़ा कठिन सा होता जा रहा है। बहुत कठिन सा मेरे लिए वो होता जा रहा है, तो अब बड़ा मुश्किल तो हो रखा है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ पता तो है नहीं मेरे को। पता तो खैर अब यही है कि कई सारे रिग्रेट्स, जो अगर यही काम जो मैं कर रहा हूँ, कोई मेरे पाप तब से 1.5-2 साल पहले तो ये थी कि कम से कम आज तो मेरे पास इतना होता कि मैं अपना काम वाम से सही सेट कर लेता,
मैं भी खैर गलती मेरी भी थी कि मैंने काम नहीं किया, मेरे को जो ऑफ़र डालने चाहिए थे, जो अब मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर लगातार 1.5-2 साल डाल रहा हूँ, इवेंचुअली कभी ना कभी आज तो कहीं ना कहीं बेहतर जगह पे ही होता है, ये कर रहा होता। चलिए अभी तो 10 मिनट के यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी अपने वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।